नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, 1857 की क्रांति को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति है वो कैसे चली, इन तमाम बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। अर्थात जो 6 छावनियां थी वो 6 छावनियां कौन कौन सी थी, देखिएगा। हम लोग आज सबसे पहले नसीराबाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। किस पर बात करने जा रहे हैं? नसीराबाद पर बात कर रहे हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई। और साथियों याद रखिएगा, नसीराबाद अजमेर में आता है। यहां 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तियावर सिंह ने, याद रखिएगा साथियों, बख्तियावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर पिचार्ड से प्रश्न पूछे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिले। क्रांतिकारियों ने छावनी को आग लगा दी। याद रखिएगा, अंग्रेज सैनिक मेजर स्पॉडिस और न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया। अर्थात राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो नसीराबाद अजमेर से हुई। याद रखने वाली गजब बात है कि जैसे मान लो कि ये आप लोगों का विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार राजस्थान है, और राजस्थान के जो अरावली का मध्यवर्ती जिला है अजमेर, उस अजमेर से हम लोगों को 1857 की क्रांति है वो शुरू होती है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद अजमेर से हुई। कब हुई? 28 मई 1857 को हुई थी। याद रखिएगा, अपन इसके बाद अगर क्रांति की बात करें तो क्रांति कहां हुई थी, तो दूसरी बार जो क्रांति हुई थी वो साथियों नीमच में हुई थी। और नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है। कहां आता है? वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है। यहां जो सैनिक के छावनी की जो देखभाल करते थे नीमच के अंदर, वो मेजर सावर्स करते थे। कौन करते थे? मेजर सावर्स करते थे। नसीराबाद सैनिक छावनी की सूचना जब नीमच अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट को मिली, किसको? कर्नल एबोट को मिली, तो सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई गई। नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। 40 अंग्रेज महिला पुरुषों को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। याद रखिएगा, इन 40 जो अंग्रेज जो कैद हुए, इन सभी को रुगाराम किसान जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़ रुगाराम किसान के घर डुंगला चित्तौड़गढ़ में इनको कैद रखा। तो प्रश्न बन सकता है कि जो 40 अंग्रेज पुरुषों महिलाओं को जो गिरफ्तार किया, जो पकड़ा, जो बंदी बनाया, उनको कहां रखा? तो चित्तौड़गढ़ में रखा। साथियों याद रखिएगा, बाद में मेवाड़ के महाराणा मेजर स्वरूप सिंह की सहायता से मेजर सावर्स ने इन अंग्रेज अधिकारियों को, इन अंग्रेज महिला पुरुषों को या अन्य जितने भी अंग्रेज लोग थे उनको मुक्त कराया और उदयपुर जिले के अंदर पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी, जहां गोकुलचंद मेहता ने इन सभी की देखभाल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। नीमच के अंदर जो क्रांति हुई वो 3 जून 1857 को हुई। यहां छावनी की जो देखभाल करते थे वो मेजर सावर्स करते हैं। सूचना जब अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट के पास आई तो उन्होंने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई, लेकिन सैनिकों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और नीमच के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया वो साथियों मोहम्मद अली और हीरा सिंह व्यक्ति ने किया। ध्यान रखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है नीमच के। और यहाँ 40 अंग्रेज महिला पुरुषों को बंदी बनाया जाता है, चित्तौड़ की तरफ जाते हैं, जहां रुगाराम किसान के घर डुंगला चित्तौड़गढ़ में इनको कैद रखा जाता है। और मेजर सावर्स की सहायता से महाराणा स्वरूप सिंह जी के कहने पर इन अंग्रेजों को मुक्त किया जाता है और उदयपुर के पिछोला झील के जगमंदिर में इनको शरण दी जाती है। अब तीसरी अगर अपन छावनी की बात करें तो साथियों देवली की बात करेंगे, और देवली वर्तमान टोंक में आता है। कहां आता है? टोंक में आता है। और टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। कैसा शहर कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। देखो,
3 जून को क्रांति अपनी नीमच में हो रही है और 5 जून को अपनी देवली टोंक में हो रही है। नीमच से क्रांतिकारी देवली टोंक पहुंचे और छावनी को आग लगा दी। यहाँ के ब्रिटिश जो सैनिक थे वो क्रांतिकारियों को देख करके भाग गए। तो साथियों, आज अपने महत्वपूर्ण 3 छावनियों के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। मैं आपको एक हल्का सा रिकॉल और करवा देता हूं कि वो कौन कौन सी छावनियां थी। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिएगा। सबसे पहले अपन नसीराबाद पर चर्चा की। नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। नसीराबाद अजमेर में आता है। क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 28 मई को होती है। याद रखने वाली बात है, यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और बख्तियावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर पिचार्ड से प्रश्न पूछे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। क्रांतिकारियों ने छावनी को आग लगा दी। मेजर स्पॉटिस और न्यूब्री को मौत के घाट उतार दिया। नीमच से जो छावनी है, यहाँ 3 जून 1857 को क्रांति होती है। नीमच मध्य प्रदेश में आता है। क्रांति का यहाँ जो अंग्रेजों की तरफ से देखभाल करते थे वो मेजर सावर्स करते थे। साथियों, ध्यान रखने की बात है कि जब कर्नल एबॉट को नीमच में सूचना मिलती है क्रांति की, तो उन्होंने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। 40 अंग्रेज महिला पुरुषों को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। रुगाराम किसान के घर डुंगला चित्तौड़ में इनको कैद भी रखा गया। मेजर सावर्स ने मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की सहायता से इन अंग्रेजों को मुक्त कराया और उदयपुर जिले के पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। गोकुल चंद मेहता ने इन सब की देखरेख भी की थी। देवली में क्रांति 5 जून 1857। ध्यान रखिएगा, नीमच से क्रांतिकारी देवली पहुंचे, छावनी को आग लगा दिया और ब्रिटिश सैनिक भाग खड़े हुए। तो आज की क्लास निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छी लगी हुई होगी, बहुत बढ़िया लगा होगा और आप लोग क्लास में परमानेंट बने रहिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपको एक अधिकारी बनते हुए। साथियों, MKGK वाले को आप साथ दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।